तो ये भाई आपको पता है कि इस बार लंका प्रीमियर लीग में पाकिस्तान क्रिकेट के उस प्लेयर ने परफॉर्म किया है जो अभी 2024 का हमारा T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले। सिर्फ इस वजह से नहीं खेले क्योंकि बाबर आजम को उन पर कॉन्फिडेंस नहीं था। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, सिर्फ हमारे कप्तान का उन पर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से हमने एक बहुत बड़ा प्लेयर को जो है ना, एक बहुत बड़े जेम को हम इतने बड़े इवेंट में जो है ना वो नहीं खिलाया, हमने नहीं खिलाया। और अब क्या हुआ है, अब जो है ना उन्होंने लंका प्रीमियर लीग में परफॉर्म किया है। क्या जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद हारिस की। कैंडी फैल्कन्स की तरफ से वो खेलते हैं। अभी रिसेंट मैच में उन्होंने 32 बॉल्स पर 56 रन जो है ना वो बनाए हैं, जिनमें 4 छक्के भी शामिल हैं। तो क्या कहेंगे उनकी इस परफॉर्मेंस पर? पहले तो मुझे आपकी बात पे हंसी आ रही है कि आप लीग की परफॉर्मेंस को इतना ज़्यादा क्यों मैं उठाते हैं। जी आप लीग में पाकिस्तान के कैसे ऑलराउंडर भी हैं जिन्होंने बहुत कुट भी खाई है, परफॉर्म भी नहीं किया वर्ल्ड कप में, जी लेकिन उन्होंने अपने पहले मैच में हैट्रिक भी की थी और 4 विकेट्स लेके अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी। तो जी ये लीग्स में होता रहता है। आप लीग्स की परफॉर्मेंस को बेस नहीं बना सकते इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। लीग का जो एक्सपोजर है या लीग क्रिकेट का जो माइंडसेट है वो इंटरनेशनल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है। जी आप पाकिस्तानी प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड जो है ना वो लीग्स खेलते हैं, पूरी दुनिया में खेलते हैं। वेस्ट जी इंडीज के प्लेयर्स पूरी दुनिया में लीग्स खेलते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप देख सकते हैं पिछले कितने सालों से पाकिस्तान टीम्स ने कितना परफॉर्म किया है, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम ने कितना परफॉर्म किया है। तो ये लीग क्रिकेट जो है वो उसको लीग की हद तक ही रहना चाहिए। बिल्कुल अगर आप इंटरनेशनली एक्सपोजर हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपना जो डोमेस्टिक क्रिकेट सर्कल होता है उसमें आके आपको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वहां परफॉर्म करना पड़ेगा। वो आपका माइंडसेट बनाता है पैट्रियोटिज्म वाला। बिल्कुल वो डोमेस्टिक क्रिकेट आपका माइंडसेट बनाता है कि यार मुझे पाकिस्तान के लिए या अपनी कंट्री के लिए परफॉर्म करना है, मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। जी ठीक है। या लीग क्रिकेट में क्या होता है, एक साल किसी टीम से आप खेल रहे हैं, दूसरे साल किसी टीम से आप खेल रहे हैं, तीसरे साल किसी टीम से खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी कंट्री की तरफ से खेलेंगे तो आप सिर्फ एक टीम से खेलेंगे। मेरा यहाँ और पर एक सवाल आप है। में वो जी पैट्रियोटिज्म वो पैशन नहीं होगा तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मेरा यहाँ पर एक सवाल है। अभी अब तो शायद ये रूल चेंज हो रहा है पाकिस्तान का सिलेक्शन क्राइटेरिया पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन पहले क्या होता था, हम जस्ट एंड जस्ट पीएसएल की बेस पे और पीएसएल के जो परफॉर्मर्स होते थे टॉप, उनको टीम में ले आते थे। क्या ये सही था? उसकी रीजन थी एक, आपने डोमेस्टिक जो सर्किट है उसको जो खत्म कर दिया और डोमेस्टिक में आपका स्ट्रक्चर ही नहीं रहा। तो जी आपके पास एक पीएसएल ही बची थी जिसको आप ऑन करते हैं। ठीक है। और वो पीएसएल को बेसिकली उन्होंने अपना डोमेस्टिक का ही डोमेस्टिक सर्कल में एक इवेंट जो है ना कंसीडर किया हुआ था। उसकी बेस पे इस वजह से वो जो है ना वो कर रहे जी हैं। लेकिन मैं अगेन वही बात करता हूँ कि जब लीग क्रिकेट होती है तो आप कभी इस टीम से कभी उस टीम से कभी उस टीम से खेल रहे होते हैं। जो डोमेस्टिक होती है उसमें भी यही होता है कि आपके जो रीजन्स हैं वो चेंज हो बिल्कुल जाते हैं। लेकिन डोमेस्टिक और लीग क्रिकेट में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप अपने लोकल्स प्लेयर्स को ज़्यादा खेलते हैं। ठीक है। आपके अंदर कॉम्पिटिशन इस हद तक ज़्यादा आता है बिल्कुल कि आप वो भी बंदे ने खेल रहा है, वो अच्छा जी परफॉर्म कर रहा है, उसने भी टीम में जाना है। एट द एंड तो 11 बंदे ही सिलेक्ट होने हैं ना, 15, 11 से 15। जी ठीक है। तो आप देखना चाहते हैं मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके 15 में आऊं। लेकिन जब लीग क्रिकेट होती है तो इंटरनेशनली प्लेयर भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक मैच में आपकी परफॉर्मेंस उस वक्त अगर लेट्स सपोज आप 50-60 करते हैं लेकिन एक इंटरनेशनली प्लेयर आके उसमें 80-90 कर जी देता है तो आप वहां आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हाइड हो जाती है। बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट में एक और चीज होती है कि हमारे जो मेन सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। हम्म, तो यंगस्टर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं या वो प्लेयर्स ज्यादा खेल रहे होते हैं जो कि अभी इंटरनेशनली क्रिकेट का हिस्सा नहीं बने होते। लेकिन लीग क्रिकेट में हमें मैक्सिमम वो लोग मिलते हैं जो इंटरनेशनली एक्सपोजर रखते हैं बिल्कुल और उनको इंटरनेशनली जो है वो रिप्रेजेंट कर चुके होते हैं अपनी कंट्रीज को। जब वो आते हैं तो वो एक अलग जो है उसका इन्वायरमेंट बन जाता है। बिल्कुल। तो इस वजह से थोड़ी से इश्यूज होते हैं, इसलिए मैं हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफर करता जिस हूँ। जिस तरह से आपने ये बात की कि प्लेयर्स जो है ना वो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स मोस्टली जो है ना वो इंटरनेशनल लीग्स ही खेलते हैं, वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफर नहीं करते। तो मेरा यहाँ पर एक सवाल है, इसकी क्या रीजन है कि हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को पसंद ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना? ऐसा क्यों है?
स्पेशली इसके पाकिस्तान इसके क्रिकेट में? इसकी इसकी सिंपल रीजन जी। है पैसा। एक तो ये रीजन तो हम्म, सबको पता है, इससे डिनाई नहीं किया जा बिल्कुल। सकता, तो आपको लीग्स में पैसा ज्यादा मिलेगा। और मुझे ये बात पे हैरानी नहीं है, या मैं ये बात को जो है वो डिनाई नहीं कर सकता कि लीग क्रिकेट खत्म हो जानी चाहिए या लीग क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। आपको जरूर लीग क्रिकेट खेलनी चाहिए, लेकिन आपको प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। बिल्कुल। जैसे हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज छोड़ के एक लीग खेल रहे हैं, जी। तो वो अफसोस होता है कि आप अपने नेशनल टीम को छोड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लीग के लिए। तो जब आप प्रायोरिटीज नहीं सेट करेंगे उस वक्त मसाइल होते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि लीग्स अगर जाएं तो मैक्सिमम 2 या 1-2 लीग्स खेल सकें, ज्यादा लीग्स भी नहीं खेलें, क्योंकि आप जब लीग्स की तरफ चले जाएंगे तो आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग चेंज हो जाता है, मैं बता रहा हूँ। और जब आप इंटरनेशनली आते हैं और अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिल्कुल। आपका हाल 2024 के T20 वर्ल्ड कप की तरह होता है, जब यूएसए जैसी टीम आपको हरा देती है। ऐसी क्या चीजें हैं जो हम डोमेस्टिक क्रिकेट में लाकर हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है ना वो प्रमोट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि प्लेयर्स जो है ना वो खुद ब खुद डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट हों? अभी मोहसिन नकवी साहब ने ये तो बोल दिया कि यार अब जो डोमेस्टिक खेलेगा वही आपकी नेशनल टीम में खेलेगा, तो लेकिन अभी तक उन्होंने कोई प्रॉपर प्लान नहीं दिया। होपफुल कि वो प्लान जो है ना वो बन रहा हो, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ऐसी क्या चीजें हैं जो डोमेस्टिक में लाई जा सकती हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट के पहले एक बात क्लियर कर रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट अंडर 16 ही स्टार्ट हो जाती है। जी, ठीक बिल्कुल। है, और आपको फोकस करना है अंडर 16 से ही प्लेयर्स को। ग्रास और रूट क्रिकेट से। मैं राहुल द्रविड़ को बहुत अच्छा कोच मानता हूँ और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन ये जो अभी हम टीम्स देख रहे हैं ना, ये जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, ये सारे यंगस्टर्स जो हैं ये उनके बनाए हुए हैं, राहुल द्रविड़ के। ये शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये सब प्लेयर्स जो हैं ये अंडर द कोचिंग ऑफ राहुल द्रविड़ खेल चुके हैं। जब तक आप अपनी अंडर 19 वाले प्लेयर्स को बूस्ट नहीं करेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे, आप उन पर काम नहीं करेंगे, तो आप एक अच्छी फ्यूचर की टीम नहीं बना सकते। ठीक है, आप उनको एक्सपोजर के लिए आपके पास पीएसएल की लीग मौजूद है, उसको रखें। उसके अलावा आप अपने ऑर्गेनाइज करें कोई ईयरली कोई 2 से 3 इवेंट्स जो हैं, जैसा हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी होती थी, आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को बेहतर कर सकते हैं, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी को बेहतर कर सकते हैं। और आप ये काम कर लें, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ा पैसा ले आए, थोड़ा सा पैसा लगा लें, स्पॉन्सरशिप लाया करें, आप उनको टीवी पे दिखाया करें। इस वजह से जब आपको थोड़ा सा जब पैसा मिल रहा होता है ना, तो थोड़ा होता है कि यार मुझे परफॉर्म करना चाहिए, मुझे आगे खेलना चाहिए। लेकिन अगर आपको आउटपुट ना मिल रहा हो, आप परफॉर्म भी कर रहे हो डोमेस्टिक में, ना आपको इंटरनेशनली जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा हो, ना आपको डोमेस्टिक से पैसा मिल रहा हो, तो आपने पेट को पालने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो कमाना है ना। तो वो फिर इंसान डिसहार्ट हो जाता है और वो नुकसान देता है। तो मैं हमेशा बात करता हूँ, आप अपने जो अंडर 19 के प्लेयर्स हैं उन पर फोकस करें। आपने हैदर अली को ज़ाया कर दिया, मोहम्मद हारिस अच्छे प्लेयर्स हैं, आप जैसे आपने शुरुआत ही उनसे की, लंका प्रीमियर लीग में परफॉर्म किया। मैं लीग परफॉर्मेंस जो है जस्ट दी फॉर द सेक ऑफ फन लेता हूँ, उतना ज़्यादा मैं उनको प्रायोरिटाइज नहीं करता। अच्छी इनिंग खेली होंगी, वो अच्छे प्लेयर हैं, उनमें पोटेंशियल है, लेकिन उनमें एक मसला है कंसिस्टेंसी का। उनको वो कंसिस्टेंसी लानी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्लेयर बड़ा उस वक्त बनता है जब उसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आती है। आप हार्ड हिटर होकर 10 मैचेस में 2 मैचेस में परफॉर्म कर देंगे, पाकिस्तान टीम को ये नहीं चाहिए। पाकिस्तान टीम को चाहिए आप 10 में से कम 5 में तो परफॉर्म करें। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी लानी चाहिए। मैं वो बात पूरा पिछली कंप्लीट कर लूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। तो अब अपने यंगस्टर्स पे फोकस करें। आपने हैदर अली को ज़ाया कर दिया, आपने उन पे काम नहीं किया। ठीक है, हारिस रऊफ को चांस नहीं दे रहे, वही आप दोस्ती यारी के कल्चर में पड़े हैं और अपने प्लेयर्स को जो है जो ना कोई कभी उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट का रुख किया है, ना वो टेस्ट क्रिकेट को पसंद करते हैं, ना वो ओडीआई क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो खेलना पसंद करते हैं T20 क्रिकेट, लीग क्रिकेट, और उनको आप टीम में ले आते हैं और टीम का सत्यानाश मार देते हैं। तो आप काइंडली डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाएं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इवेंट्स रखें, पैसा थोड़ा सा लगाने का। बिल्कुल जी, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है ना हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की तो ज़रूरत है, लेकिन आप बात कर रहे थे कि यार मोहम्मद हारिस की बैटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये,
मोहम्मद हारिस खेलते हैं अटैकिंग क्रिकेट, तो अटैकिंग क्रिकेट में आपको नहीं लगता कि वो रिस्की क्रिकेट होती है, उसमें आप कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्या कंसिस्टेंसी आ सकती है? अभिषेक शर्मा भी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, यंगस्टर जी, हैं इंडिया बिल्कुल। के, पहले उनकी में लास्ट पहले से पहले में जी, अपने डेब्यू में वो 0 पे आउट हुए, और जी। अगले मैच में क्या किया उन्होंने? उन्होंने 100 किया, लेकिन उसमें भी उनको एक चांस मिला था चांस 27 में। चांस इज द पार्ट ऑफ गेम। मुझे ये बहुत बहुत बुरा लगता है जी, जब आप कहते हैं कि चांस मिला, आप उनकी परफॉर्मेंस को एक मर्तबा कंप्लीटली एक परफॉर्मेंस को साइड लाइन कर देते हैं। जी, यार उस बंदे ने चांस मिलने के बाद 73 रन किए, वो वैसे ही हो गए हैं। बिल्कुल। या फॉर द गोट, यार अजीब मैं ये मंतक मुझे लगती है, मुझे कभी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि आप क्या ये हमारे कहना चाहते फैंस हैं। की तरफ से क्या किया जाता है। फैंस की तरफ से जी, जो है क्रिकेट लवर बने यार, क्या करते हैं? चांस उसने कहा था कैच छोड़े, आप ये नहीं देख रहे कि उसकी शॉट सिलेक्शन नहीं देख रहे आप एक स्लो पिच पे कवर के ऊपर से छक्का मार रहा है, वो आप थोड़ी सी आप उसको शॉर्ट लाइन दे रहे हैं, वो आपको लेग पे छक्का मार रहा है। वो आपको उसने शुरुआत छक्के से की, 50 छक्के से की, सेंचुरी छक्के से की। आप इंटेंट देखें, जी, आपको ये बात क्लियर करनी चाहिए कि उनको जो है कंसिस्टेंसी, इंडियन प्लेयर्स जो है अपने आप में डेवलप करते हैं। शुभमन गिल जो है वो 35-40 कर जाता है, वो हाईली जो है स्पीडी 35-40 रन कर लेगा, तो क्या टीम में रहेगा? कभी भी नहीं रह सकता। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आप टीम को मैच नहीं जितवा सकते। अच्छा, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि मोहम्मद हारिस में कंसिस्टेंसी इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट बहुत से लोग खेलते हैं। लेकिन उनको इंग्लैंड शायद अपना इंग्लैंड इंग्लैंड क्या, जोस बटलर अटैकिंग क्रिकेट नहीं बिल्कुल खेलते? खेलते हैं। वो लेकिन परफॉर्म नहीं करते क्या? वो क्या 10 मैचेस में एक मैच में परफॉर्म करते हैं? लेकिन क्या जब एक प्लेयर को लगे कि यार अटैकिंग क्रिकेट से उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, तो उसको अपना जो माइंड है, प्ले अपनी गेम का जो है वे ऑफ गेम प्ले मैं है ये उसको समझ चेंज नहीं करना सकता, चाहिए। मुझे बताइए कि किस तरह से नहीं आता। अगर आप एक हार्ड हिट रिंकू सिंह देख लें, हाँ, बिल्कुल। उनकी 80 की एवरेज है, नो डाउट आते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते। आप रिसेंटली पिछले 10-12 मैचेस जो उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हर मैच में उन्होंने फिनिशिंग रोल अदा किया है। बिल्कुल 180 की उसकी स्ट्राइक रेट है, 180 की स्ट्राइक रेट हारिस की है नहीं। नहीं, नहीं, अटैकिंग उनकी कम क्रिकेट है। कौन देख खेलता है फिर? उसमें एवरेज भी अच्छी है उसकी, रिंकू सिंह की। तो वो आप ये माइंडसेट को छोड़ दें, वो कंसिस्टेंसी के साथ भी परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल। आपको कंसिस्टेंसी लाजमी रखनी पड़ेगी, ये एक एक्सक्यूज है जो कि आपको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं यार मैं अटैकिंग क्रिकेट खेलता हूं और मुझसे कंसिस्टेंसी से परफॉर्म नहीं होता, मैं आऊंगा और मार दाड़ करूंगा और चला जाऊंगा। वो एक पहला दौर था, अफरीदी का दौर था जब होता था। लेकिन आपको अभी कंसिस्टेंसी जरूर लानी पड़ेगी, नहीं लाओगे तो आप रिप्लेस कर दिए जाओगे। सिंपल सी बात है। बिल्कुल जी, अब तक के लिए इतना ही। इनकी एक बातों से मैं अपना एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा कि आपको अगर कंपैरिजन भी करना पड़े ना, तो वो भी इक्वल लेवल पर करना चाहिए। जिस तरह से मोहम्मद हारिस को अपने नए प्लेयर्स अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल से कंपेयर कर रहे थे, ऊपर के प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो ये मुश्ताक को इजाजत दीजिए, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।